अम्मा मुझे बचा लो अम्मा। अम्मा वो मुझे मार डालेगा अम्मा। बाबा सही वो जंगल की तरफ गई है। सवाल ये उठता है वो कत्ल होने वाली कौन थी और उसका कसूर क्या था? औरत का काम नहीं है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। किसी की बहन बेटियों की इज्जत करना सीखो। जो भी रज़ाक ने किया वो गैरत के तकाजे पर किया। रज़ाक ये क्या कर रहे हो? वैसे भिखारी को कोई बख्शता नहीं है। बाबा असलम किधर है वो? बाबा सही वो जंगल की तरफ गई है। जंगल की तरफ गई है। चल मेरे साथ। सही मैं हथियार तो उठा लूं ना। अरे बाबा है मेरे पास हथियार, चलो तुम। अम्मा 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 क्या हुआ थी जरीना, क्या हुआ? अम्मा वो कुछ बताओगी भी या हाँफती रहोगी? अम्मा मुझे बचा लो अम्मा। अम्मा वो मुझे मार डालेगा अम्मा। अम्मा मुझे बचा लो। ये कौन मार डालेगा तुम्हें? कौन? अम्मा अदा रज़ाक ना मुझे मार देगा अम्मा। अल्लाह साईं, अब क्या हो गया? अम्मा अम्मा मैं खेतों से आ रही थी तो वो घर चल। अरे बाबा पागल हो ना से। अदा साईं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? कारी है तू, कारी। और वो कारो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जरीना दी, ये जालिम शख्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर मेरा कसूर क्या है अम्मा? जी, कसूर तुम्हारा नहीं, उस जाहिल का है। वो अपनी जिद और अना की आड़ में तुम्हें कुर्बान कर देगा। अम्मा अम्मा खुदा के लिए अम्मा, अम्मा मुझे उस जालिम से बचा ले। मुझे नहीं मरना अम्मा। अम्मा मुझे बचा ले। मरे तुम्हारे दुश्मन थी। अब तुम ऐसा करो, यहाँ से भाग जाओ। बस भाग जाओ यहाँ से। हाँ अम्मा, अल्लाह जी अमान अम्मा। अल्लाह हवाई दे दी है। हमारा रख इस तरफ गई है। सही से देखो।
अदा रज़ाक, साबिर का तजर्बा इतना कच्चा नहीं है। अच्छा चलो। अरे आदा। अब रज़ाक, पाँव के निशान बिल्कुल अभी ताज़ा हैं, इसी तरफ गई होगी। बाबा तेरा तजर्बा मट्टी में मिल गया है। मैंने कहा ना वो इधर नहीं आई है। हेलो हेलो हेलो। अदा अदा मुझे गालबुद मुझे माफ कर। ना जरीना ना, बाबा कारी को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते? गैरत के नाम पे जिसका जब दिल चाहता है किसी को भी कत्ल कर देते हैं। पहले ये मामला गांव कूचों की हद तक महदूद थे, लेकिन अब शहरों में भी ये फैलते जा रहे हैं और किसी को हैरत भी नहीं होती। शायद हम बेहिसी का शिकार हैं, इन मामलात के आदी हो चुके हैं। सवाल ये उठता है वो कत्ल होने वाली कौन थी और उसका कसूर क्या था? हाँ छोकरे, तुम जाओ चाय का बंदोबस्त करो। हाँ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? सही आपको तो मालूम होगा, रज़ाक नामी लड़के ने अपनी बहन का कत्ल किया हुआ है। तो कारी को कौन घर बैठाता है बाबा? ये गैरत का मामला है। साईं हम तो समझते, पर अखबार वाले नहीं समझते। मेरे गांव में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है, अगर है तो बताओ। साईं कोई बाहर वाला भी तो हो सकता है। सही तुम इसको गिरफ्तार नहीं करना, बस 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। सही कागजी कार्रवाई हो जाएगी तो मेरी भी जान छूट जाएगी। तुमको कौन सा अफसर तंग करता है बताओ? साईं तंग तो कोई नहीं करता, सरकार के लिए कागजी कार्रवाई तो नहीं करनी होगी ना। बस 1-2 दिन में हो जाएगा। जैसे हुक्म है। तो किसने मारा बाबा? बाबा ना मालूम लोग थे, गोली मार के भाग गए। बाबा हम तो दूर थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो वो लोग भाग चुके थे। हेलो अदा, हेलो, मेरे घर में खबर क्या? हाँ मलार, शुरू करो। सही समझ में नहीं आता किधर से शुरू करूं। साईं, जानू के बेटे ने
हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, जिसकी वजह से रज़ाक ने अपनी बहन को कत्ल किया है। सही, अब आप ही बताएं हम क्या करें? अल्लाह साईं के बाद तो सही आप इसे उम्मीद है इंसाफ की, हमसे इंसाफ करो सही। ऐसे झिड़के हमेशा हमें कानून का मजाक ही उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये अपनी हैसियत का या अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे में अक्सर देखने में आया है कि पुलिस हमेशा लाइल्म ही रहती है। क्या ऐसे झिड़कों की कोई कानूनी हैसियत है या नहीं? अगर रज़ाक अब पता चलेगा जानू के छोकरे को। अब भाभी कहाँ पता चलेगा? शामतवल, बाबा मुझे लगता है सरदार उसके मगरमच्छ वाले आंसू देखकर कहीं बहक ना जाए। अदा के तो बिल्कुल तुम ठीक रहे हो। वैसे तुमको किस बात की परवाह? परवाह जिसको थी वो तो इस दुनिया से चला गया, जमील बेचारा। अरे बाबा चुप करो तुम, जो मुंह में आता है भौंकता है तुम। मौका मौत को देखे करो, बात कब करनी हो कब नहीं करनी है। अदा आने गुस्सा तो को यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। यार हूँ तेरा यार, यार हूँ। पता नहीं तुम लोगों का अकल कब आएगी। बंद रखा कर अपनी जबान को, बंद। रज़ाक तो के साईं घुराए तो। अच्छा चलो बाबा। साईं बाबा, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से जानू के लड़के और रज़ाक की बहन को देखा था। कब की बात है? साईं यही कोई 2 हफ्ते पहले मैं खेतों की तरफ जा रहा था। बाबा साईं, अगर जानू का लड़का ठीक था तो मुझे देख के भागा क्यों था? तुम बैठो। रज़ाक तुम बताओ। बाबा साईं, ये जानू का लड़का हमारी इज्जत के साथ खेला है। और बाबा मैं तो आपकी वजह से चुप हूँ। थदो थी छोरा, थदो थी। गर्मी घनी सही ना है। बाबा साईं, कोई हमारी इज्जत से खेले, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो बाबा साईं उस दिन बस अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ है तेरी बेटी? उसने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी सही। अम्मा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रज़ाक, क्या हुआ है? रज़ाक, रज़ाक, रज़ाक ये क्या कर रहे हो? रज़ाक, रज़ाक ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें जरीना की जान बख्श दे, नहीं तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। ठीक है माँ, तो रज़ाक भी बेगौरतों वाली जिंदगी नहीं गुजारेगा। मार दे अपने हाथ से मुझे तू। और माँ, वैसे भी कारी को कोई बख्शता नहीं है। सुना सुना? जरीना काली नहीं है रज़ाक, मेरी बात सुन ले रज़ाक। बाबा असलम किधर है वो? बाबा साईं वो जंगल की तरफ गई है। अम्मा, अदा रज़ाक ना मुझे मार देगा अम्मा। अल्लाह साईं, अब क्या हो गया?
दादा साईं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? कारी है तू, कारी। और वो कारो छोड़ू बंदी। बस भाग जाओ यहाँ से। हाँ माँ, अल्लाह जी अमान अम्मा। बैठो। हाँ जानू, तुम क्या कहते हो? साईं ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनका ये सारा नाटक है सर। अरे हाँ हाँ जानू बाबा, हम सब तो इधर झूठे हैं। एक गामू सच्चार तो तू ही लगा पड़ा है। अरे छोरा, माठ कर, सारी मस्ती निकाल दूंगा। साईं माफ कर दे साईं। छोकरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। साईं के आगे बात नहीं करते। साईं माफ कर। माफी साईं, गलती हो गई है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। हाँ जानू, तुम क्या बोल रहे थे? साईं मैं क्या कहूं, इनकी गुंडागर्दी से सारा गोठ बेजार है। इसको तो मैं सीधा करता हूं, तुम अपना बयान जारी रखो। साईं 2 महीने पहले इसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगा था, मैंने ना किया। मेरा बेटा बेकसूर है। जानू, कोई गवाह है तेरे पास? ये असलम जो बात कर रहा है, क्या ये सही है? साईं ये असलम भी रजाक का साथी है। जो रजाक कहेगा वो ही असलम कहेगा। चाचा जानू, मुझे किसी दूसरे की कब्र में नहीं जाना है। अपने लड़के को संभालो, लड़के को। ओ छोरा, तुम खामोश हो जाओ। साईं मैं साख देने के लिए तैयार हूँ। बैठो। साईं असलम और रजाक के बारे में सारा गोठ जानता है। मेरा बेटा बेकसूर है। साईं आपसे इंसाफ की उम्मीद है। कोई गवाह है तो पेश करो ना बाबा, टाइम क्यों जाया कर रहे हो? साईं अल्लाह की जात के सिवा मुझे को भी गवाह ना है। तुम लोग यहीं बैठो। आओ तुम दोनों। सही, मेरा ख्याल है पहले मल्हार को साख देते हैं रजाक की। देनी भी उसी को चाहिए साईं बाबा। साख के बाद ही फैसला किया जाएगा। आओ उठे चलें। बैठ जाओ। दोनों तरफ की बातें भी सुनी और दलाइल भी। अब मल्हार को जानू के बेटे पर इल्जाम लगाने की साख भी देनी पड़ेगी। दोनों अमीनों की मौजूदगी में अब मल्हार को कलाम पाक पर साख भी देनी पड़ेगी। साईं मैं साख देने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों अमीन जाएं और मल्हार से साख लें। जिरके के फैसले के आगे हर शख्स सर झुका देता है और जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है वो गुनाहगार ठहरा दिया जाता है। तफ्तीश की बजाय कसम के ऊपर अमल किया जाता है।
दोनों तरफ की बातें भी सुनी और दलाइल भी। मलार की तरफ से साख देने के बाद जानू के बेटे को मुजरिम समझते हुए रजाक की बहन के साथ कारोकरार दिया जाता है और जो भी रजाक ने किया वो गैरत के तकाजे पर किया। इसीलिए जानू के बेटे को मुजरिम समझते हुए 3 लाख रुपए जुर्माना और अपनी बेटी का रिश्ता रजाक को देना होगा। इस फैसले के बाद जानू का बेटा गांव बदर हो जाएगा और जानू रजाक वालों से माफी मांगेगा। ये रजाक की मर्जी है कि उनको माफ करे या न करे। अरे बाबा जानू, दुआ कर कि तेरा लड़का मेरे सामने ना आए। हाँ, अल्लाह की लाठी से डर, किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा न उठा। अच्छा बाबा, तो नहीं उठाते फायदा। एक काम कर, जो 3 लाख तू मुझे देगा ना, उसको शादी का एडवांस समझ के रख मेरी तरफ से ही। अब जानू का इम्तिहान शुरू होने के साथ साथ उसकी बेटी का भी मसला आ जाता है, जिसको नाहक सजा मिलती है। अम्मा, ये दुआएं मांगना अभी बंद कर। तोड़ दिया है मैंने दुश्मन का घमंड। और अम्मा, अब तुझे घर का कामकाज भी नहीं करना पड़ेगा। बंदोबस्त किया है मैंने तेरे लिए नौकरानी का। हाँ, अल्लाह के अज़ाब से डर, डर अल्लाह के अज़ाब से। उसकी गिरफ्त से नहीं बच पाएगा तू। अम्मा, मैं तेरा ही बेटा हूं ना, और पालना भी तूने ही दिया है ना मुझे। अगर मुझे पता होता ना कि मैं सांप को पाल रही हूँ तो मैं खुद ही मार देती तुम्हें। ओ माँ, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया है। और अम्मा, औरत बहुत कमजोर होती है, घर में रहे तो ही बेहतर है बस। मर्द को भी औरत ने ही जना है और वो ही मर्द औरत को कमजोर समझ रहा है। वाह। और जा माँ जा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। भूख लगी है, खाना दे मुझे। मैं अपनी बेटी के कातिल को कैसे माफ करूं, कैसे माफ करूं? अब मुझसे ये नाटक नहीं होता, नहीं होता मुझसे नाटक। अच्छा माँ, एक बात तो बता तू, क्या तेरी बेटी बड़ी दूध की दूली थी? हैं? जानू के बेटे के साथ ना सही, सफर से तो उसका चक्कर था ना। तुम करो तो इश्क, और वही काम बहन ने किया तो तेरी गैरत जाग उठी। अम्मा, उस दिन उसकी आंखों में बगावत देखी थी मैंने। रज़ाक बेटा, अब ज़रीना जवान हो गई है। अम्मा जानता हूँ अच्छी तरह, पर तुझे जल्दी किस बात की है? वो तो क्या बात है अम्मा? खामोश क्यों गई, बोल। दरअसल वो। अरे अम्मा, कब तक तू वो करती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? ज़रीना अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। माँ, कोई जरूरत नहीं है। भला लड़कियां भी क्या अपनी पसंद की शादी करती है क्या? सारा जमाना मेरे मुंह पे थूकेगा। समझा दे अपनी लाडली को, शादी तो उसकी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, बस। क्यों अदा साईं, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? ओह, ज्यादा दिमाग खराब ना कर मेरा, दफा हो जाए इधर से। आई मैंने ऐसा क्या कर दिया? वरना क्या करेगा तू? वरना मैं तेरी जबान काट दूंगा, समझी? औरत का काम नहीं है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। अच्छा, तो औरत का क्या काम है? तुम जैसे मर्दों की गुलामी करना, जवान होते हुए भी अपने घर वालों पे बोझ बने रहना, या फिर तुम जैसे भाइयों की पसंद पे कुर्बान होना। ज़रीना, तेरी जबान तो बहुत चलने लगी है, इसको तो काट ही दूं तो बेहतर है। बदतमीज छोरी, भाई से ऐसे बात करते? वाह अम्मा वाह, भाई ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई।
जो अपनी पसंद की खातिर अपनी बहन को देता फिरे। चल चल तू अंदर चल जा। ए माँ, इससे पूछना, पूछ इससे, मेरा सौदा किससे करेगा ये? सौदा तो उसी से करूंगा, पर तेरी शादी का नहीं। बस एक बार मौका मिलने दे। पानी ला मेरे लिए। हाँ हाँ, पानी पिला मुझे, सारा दिन पानी पिला, खाना खिला, और कोई काम है मुझे? बस सारा दिन तेरी गुलामी चाहिए, फिर भी तू मानता नहीं है। माँ, इसकी जबान को लगाम दे, बता रहा हूँ तुझे मैं। अम्मा, मैंने तो उसी दिन उसको ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया था। जानू अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करता तो बदले में मैं भी दे देता, पर उसने ऐसा किया ही नहीं। तुम चले जहां तुम चले गई। कहा तुम चले जहां तुम चले गई। आओ मल्हार भाई आओ, अपनी भतीजी को कारी करार दिलवा दिया ना आपने। बजाई, इस मक्कार ने मेरे को झूठी कहानी बताई थी और आप इस मक्कार की मकारी में आ गए। अम्मा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो तो हो गया। ये तुम्हारी भूल है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कौन करेगा है? मेरी करेगा कौन? ये चाचा मल्हार। अल्लाह से डर रज़ाक, उसकी लाठी बेआवाज है। ओ चाचा, झूठी कसम तो वरी तूने भी खाई थी, अभी तक तेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ है? मैं आपका गुनहगार हूँ भाजाई, मेरे को माफ कर दे। मैं अभी सरदार को जाके बताता हूँ कि ये सब क्या 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 बताएगा तुम्हें? यही कि तूने कलाम पाक पर हाथ रख के झूठी कसम खाई है। जा चाचा जा, जाकर तू अपना ये शौक भी पूरा कर ले। बता जाके सरदार को, जाओ। फिर भी बताऊंगा। ओ चाचा, माजू अभी नंगड़ा है, नंगड़ा, उसे नंगड़ा ही रहने दे। ऐसा ना हो कि उसे भी मैं मौत की नींद सुला दूं। रज़ाक, तुम तो धमका ही सकते हो हम सबको। देख अम्मा, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और बदज़बान बहन से भी जान छूटी, और जानू की बेटी से बदला भी पूरा हो गया। बदला? कारो वधोवारो मुझो इश्क परायो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना बाबा, माँ भी है, बहन भी है, और तुझ जैसी खूबसूरत बीवी नहीं है। रात से दो लफंगे इंसानों, किसी की बहन बेटियों की इज्जत करना सीखो। अच्छा अच्छा, बाबा तो जाइए अब। बाबा कब तक भागोगी बाबा, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बाबा आशिक मजबूर। बाबा कब तक भागेगी मुझसे? सुधर जा, शराफत से कहती हूँ। अगर मैं सुधर जाऊंगा तो क्या फिर मुझसे शादी करेगी? तू जिससे शादी करती है मेरी जुत्ती। बाबा, जानू की बेटी घर में आएगी तो जरूर, मगर नौकरानी बनकर रोज जिएगी और रोज ही मरेगी। तुमने तो अपनी बेगुनाह बहन को कत्ल कर दिया,
तुम दूसरों की बेटियों की कदर कहां से करोगे? मैं अब लाजिम सरदार को बताऊंगा, लाजिम बताऊंगा। अम्मा, ओ अम्मा साई, तू जमील को तो जानती है ना, बड़ा तालीम याफ्ता बना घूमता था। उसे भी तो मौत की नींद सुला दिया था मैंने। वरी तुम कत्ल करने के अलावा कर भी क्या सकते हो? वरी चरिया चला था मेरे खिलाफ गवाही देने। वाह अदा रज़ाक वाह, क्या चाल चली है तुमने। अदा चारों खाने चित्त कर दिया है। मान गए अदा, अब तो मान गए आपको। हाँ बाबा हाँ, अब देखता हूँ मैं जानू अपनी बेटी का रिश्ता कैसे नहीं देता। मना किया था ना उसने, वो भी मुझे। और अदा उसकी बेटी ने आपको थप्पड़ भी तो मारा था ना। वरी अब तुम लोग देखना, मैं जानू से उसकी बेटी का रिश्ता कैसे लेता हूँ। अच्छा, बड़ा अपने आप को गिरती मानता है। अपनी बहन को बेकसूर मारा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब कल जिरगे में जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। जमील बैठो तो सही, सुन। अरे जमील, अदा जमील, अब कितनी माओ की गोदे उजाड़ेगा तुम जालिम? बस अम्मा साईं बस, अब नहीं। देखना जानू का घमंड भी टूट गया, साथ साथ अब उसकी बेटी का घमंड भी टूट ही जाएगा। अदा रज़ाक, अदा रज़ाक। बाबा, ऐसी कौन सी मुसीबत आने पड़ी है जो घर क्या तरी चला रहा है? अदा वो जानू की बेटी ने और जानू ने जहर पी लिया है। जहर पी लिया? अभी इसमें बड़ी मेरा क्या कसूर है? बोलो बोलो। ओए जा तू दफा हो, बोलो ना मेरा क्या कसूर है इसमें? जिस निजाम में गुनाहगार सरेआम घूमता फिरे और मजलूम की आवाज कुचल दी जाए, ऐसे निजाम में, ऐसे माशरे में ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे कानूनदान किधर हैं? क्या वो सो रहे हैं? उनको कैसे आखिर जगाएं? हम बोल बोल के थक जाते हैं। कभी कभी खुद पे भी डाउट होता है कि हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, इसका कोई असर हो रहा है या नहीं। लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कतरा कतरा करके ही कहते हैं ना कि दरिया बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे माशरे में भी तब्दीली आएगी और कोई ना कोई मसले का हल निकल ही जाएगा।